रूस यूक्रेन के बीच जंग के चौथे दिन आई बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रशियन न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। पुतिन ने पश्चिमी देशों के रवैये को बताया गैर जिम्मेदारी भरा। कहा नेटो रूस के खिलाफ भड़काने वाले बयान दे रहा है। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने आपात बैठक बुलाई। बुधवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अपील की, रूस से युद्ध बंद करने को कहा जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद से की मांग, युद्ध को लेकर रूस से सुरक्षा परिषद में वोट करने का अधिकार छीना जाए और उसकी सीट से हटाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विशेष सत्र बुलाया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद के हालात पर होगी चर्चा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का एक दस्ता दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया के स्पेशल विमान से आए 198 छात्र। यूक्रेन से आए छात्रों ने बताया रोमानिया के रास्ते वो भारत वापस पहुंचे हैं। भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार ने भारत में रूस और यूक्रेन के राजदूत से भारतीयों की सुरक्षा पर की बात। दोनों से भारतीय नागरिकों की लोकेशन को किया शेयर। युद्ध शुरू होने से पहले 4000 भारतीय नागरिकों ने छोड़ दिया था यूक्रेन। भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला का बयान, यूक्रेन संकट पर भारत की पोजीशन कंसिस्टेंट है, सभी पक्षों के संपर्क में। भारतीयों की वापसी और यूक्रेन के हालात को प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं मॉनिटर। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में कई टीमें भेजी गई हैं। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, रूस यूक्रेन के युद्ध पर हर भारतीय की है नजर, चुनौतीपूर्ण माहौल में एक एक भारतीयों को बचाएंगे। पोलैंड ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत दी, बिना वीजा छात्र कर सकते हैं पोलैंड में प्रवेश। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन बातचीत की टेबल पर आमने सामने। बेलारूस से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद बनी सहमति। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बेलारूस के राष्ट्रपति से फोन पर की 1 घंटे बाद। रूसी न्यूज एजेंसी आरटी की खबर। यूक्रेन की सांसद इना सोवसुन का बयान, भारत दुनिया का विशाल लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश का समर्थन करना चाहिए। इना सोवसुन ने कहा, मैं जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझती हूं, मेरा मानना है कि सभी लोकतांत्रिक राज्यों को अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में भाग ले रही स्पेशल फोर्स की सराहना की। कहा राष्ट्र में वीरतापूर्वक उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला, यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। खार्किव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग, यूक्रेन ने रूसी वाहनों को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया। खार्किव से आई दहलाने वाली तस्वीरें, बीच सड़क और मैदान में धंसे नजर आए मिसाइल। यूक्रेन में सेना ने रूस के GAZ टाइगर वाहन को जलाया। गैस टाइगर वाहन हर एक इलाके में जाने के लिए खास तौर पर तैयार होते हैं। सुमी शहर में यूक्रेन का रूसी सेना पर हमला, एक गाड़ी और टैंक को आग के हवाले किया। यूक्रेन की सेना के सामने कई जगह नहीं टिक रहे रूसी सैनिक, टैंक छोड़कर भागे रूसी सैनिक। कीव के पास एक रूसी काफिले को यूक्रेन के सैनिकों ने किया तबाह। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ले जा रहा था काफिला। कीव के पास बुशा में रूस को यूक्रेन की सेना से पहुंचाया गया भारी नुकसान, सड़क पर दिखा रूसी गाड़ियों और टैंकों का मलबा। यूक्रेन में रूस के हेलीकॉप्टर पर अटैक, आसमान में जला रूस का Mi-24 हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त फायरिंग, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का पलटवार, शहर में भारी गोलीबारी। रूसी सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन में आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं, लोग लाइन में खड़े होकर हथियार ले रहे हैं। यूक्रेन में नागरिकों ने रूस के खिलाफ कमर कसी, हथियारों के साथ जंग में आम लोग भी उतरे। बाकमान शहर में रूसी काफिले के सामने आम लोग डटे, निहत्थे यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी टैंकों को वापसी के लिए किया मजबूर। यूक्रेन के कीव में जनता तैयार कर रही है पेट्रोल बॉम्ब, रूसी सैनिकों के शहर में घुसने पर हमले की तैयारी। यूक्रेन ने जारी किया वासल कीव के ऑयल डिपो पर हुए हमले का वीडियो, आग की लपटें उठती नजर आई। खार्किव में गैस पाइपलाइन पर रूसी हमले का वीडियो जारी। यूक्रेन ने पाइपलाइन से उठते धुएं को बताया वातावरण और नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिसाइलों का जखीरा भी मिला। पुतिन विरोधी गठबंधन ने दी हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल। यूक्रेन के सैनिकों ने एक रूसी सैनिक को गिरफ्तार किया, करीब 18 साल का युवा है रूसी सैनिक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, अभी तक 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा, रूस को हुआ है भारी नुकसान, 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर अभी तक तबाह। यूक्रेन ने रूस के मारे गए सैनिकों के रिश्तेदारों के लिए लॉन्च की वेबसाइट, मारे और पकड़े गए रूसी सैनिकों की फोटो और जानकारी का डेटा शेयर किया। यूक्रेन में रूसी सैनिक लूटपाट करते भी नजर आए, कब्जे वाले शहरों के बैंक में लूटपाट कर रहे हैं। बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आते दिखे फाइटर विमान, रूसी विमान बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में हो रहे हैं दाखिल। बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन में किसी तरह से भाग लेने से किया इनकार, कहा बेलारूस ने कोई सेना नहीं की है तैनात। आर्टीज में रॉकेट अटैक, हमले के बाद आर्टीज में सायरन भी बजा, कैमरे पर रॉकेट अटैक की तस्वीरें कैद। यूक्रेन के हवाई अड्डे की तबाही की भी आई तस्वीरें, रूसी हवाई हमले में यूक्रेन का हवाई अड्डा तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन के 975 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर हमला, यूक्रेन के 2 और शहरों को भी घेरा। यूक्रेन से रूसी पायलट का वीडियो आया सामने, फाइटर जेट पर हमले के बाद पायलट कूदा, रिहायशी इलाके में रूसी पायलट उतरा। यूक्रेन ने बुशा और इरफेन के बीच भी ब्रिज उड़ाया, रूसी सेना की मूवमेंट रोकने के लिए ब्रिज उड़ाया गया। बुशा इलाके में 9 मंजिला बिल्डिंग पर हमला, पूरी इमारत की खिड़कियां टूटी, हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। कीव में फायरिंग का नया वीडियो आया सामने, कई इलाकों में जबरदस्त फायरिंग, रिहायशी अपार्टमेंट में भी गोलीबारी। कीव में रूसी टैंक को रोकते नजर आए यूक्रेन के लोग, टैंक पर बोतल बम फेंककर
यूक्रेनी नागरिक नजर आए। यूक्रेन के मारियापोल में कई लोगों के घर तबाह, गोलीबारी से तबाह हुए एक घर से 15 लोगों को निकाला गया। रूसी हमले से नहीं टूटा यूक्रेनी आर्मी का हौसला, खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का वादा किया। आज़ोव रेजिमेंट कमांडर का वीडियो वायरल। यूक्रेन में रूसी हमले का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं मासूम बच्चे। खार्किव के हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों को दवा के साथ सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। कीव में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को लोगों का शेल्टर होम बनाया गया। प्रशासन ने लोगों से खिड़कियों से दूर रहने और शेल्टर में शरण लेने की सलाह दी। कीव में शेल्टर होम में बदली गई है अंडरग्राउंड कार पार्किंग। कीव के कई परिवारों ने सहारा लिया। कीव में रूसी सैनिकों के सामने राशन का भी संकट, जगह जगह स्टोर से राशन निकाल रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के खार्किव में बाजारों में भारी भीड़, सामान खरीदने के लिए लंबी कतार। रूस से युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बड़ा बयान, कहा दुनिया के सामने सिर्फ 2 रास्ते, थर्ड वर्ल्ड वॉर या बड़े बैन का विकल्प। रूस यूक्रेन जंग पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान, कहा स्विफ्ट के जरिए रूस को इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम से बाहर करेंगे और भी ज्यादा आर्थिक बान लगाने की तैयारी। यूरोपियन यूनियन ने कहा जंग में देंगे यूक्रेन का साथ, रूस के खिलाफ बनाएंगे आर्थिक टास्क फोर्स, अपने बॉर्डर की सुरक्षा पर ज्वाइंट एक्शन भी लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा रूस को हमले की भारी कीमत चुकानी होगी, सख्त से सख्त प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया लगाएगा। रूस पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा वामपंथियों ने सोई हुई महाशक्ति अमेरिका को जगाया, वो हमारी वीरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने कहा वो रूस से बात करने के लिए तैयार, लेकिन रूस पहले वास्तविक डायलॉग के लिए तैयार हो। जर्मन रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार देगा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने ऐलान किया। रूस के खिलाफ डेनमार्क और आयरलैंड का बड़ा फैसला, रूसी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र को बंद करने का लिया निर्णय। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन और आइसलैंड ने भी रूस के खिलाफ कदम उठाए, रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को किया बंद। रूस में नजर आया यूक्रेन पर हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा, आम लोगों ने मॉस्को में भी प्रदर्शन किया। मॉस्को में पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया। महिला ने नो वॉर लिखा बैग लेकर कर रही थी पुतिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। इराक में रह रहे यूक्रेनी नागरिकों ने रूस के हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुतिन से जंग रोकने की मांग की। रूस के हमले के बाद से 3,68,000 से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन से पलायन किया, द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने जानकारी दी। जर्मनी के रेल ऑपरेटर करेंगे यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद, पोलैंड के रास्ते आने वाले यूक्रेनियंस को मुफ्त में लाएंगे। यूक्रेन के लीव से लोगों का पलायन जारी, रेलवे स्टेशन पर नजर आई लोगों की भारी भीड़। मदद के लिए पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पहुंचे कई वॉलंटियर्स। अब तक करीब 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने दूसरे देशों में सहारा लिया। रूसी हमले के बीच हंगरी जा रहे यूक्रेन के लोग, देश छोड़कर जा रहे लोगों ने युद्ध में भारी तबाही का किया जिक्र। हंगरी ने पड़ोसी मुल्क के लोगों को शरण देने का ऐलान किया है। रूसी हमले से बचने के लिए मालडोवा बॉर्डर पहुंचे यूक्रेन के सैकड़ों लोग। मालडोवा प्रशासन ने शरणार्थियों के लिए बनाया टेंट का शेल्टर। युद्ध के बीच लोगों का यूक्रेन से रोमानिया जाना भी जारी। रोमानिया सरकार ने लोगों की मदद के लिए टेंट लगाए, यूक्रेन से आए लोगों को खाना भी खिलाया। पोलैंड बॉर्डर पर बच्चों के साथ पहुंचे यूक्रेन के लोग, पोलैंड में घुसने के लिए घंटों इंतजार किया। पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने शरणार्थियों से की पूछताछ। जॉर्जिया में यूक्रेन के समर्थन में रैली, हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, यूक्रेनी राष्ट्रगान गाया और झंडे लेकर विरोध जताया। बर्लिन के शरणार्थी कैंप पहुंचे यूक्रेन के 100 से ज्यादा लोग, यूक्रेन एम्बेसी के बाहर लोगों ने मोमबत्तियां भी जलाई। मेलबर्न में रूस के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोग, यूक्रेन के झंडे और साइन बोर्ड के साथ विरोध प्रदर्शन। साउथ कोरिया में रहने वाले यूक्रेन के लोगों ने प्रदर्शन किया, यूक्रेन एम्बेसी के पास झंडा लेकर सड़क पर उतरे। फ्रांस ने पकड़ा रूस का मालवाहक जहाज, व्यापार प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में बेलेग्रो ले जाया जा रहा था रूसी जहाज। अमेरिका यूक्रेन को देगा $5 करोड़ 40 लाख की अतिरिक्त मानवीय सहायता, मानवाधिकार संस्थाओं को आम नागरिकों की मदद के लिए पैसा मिलेगा। इजरायल की कैबिनेट ने किया यूक्रेन की मदद का फैसला, आम नागरिकों के लिए 100 टन चिकित्सीय मदद सहित टेंट कंबल भी भेजे जाएंगे। यूक्रेन को इंटरनेशनल मदद पहुंचनी शुरू की गई। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप भेजी। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को भेजी $86 लाख की सैन्य सहायता, मशीन गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद शामिल। अपने देश वापस लौटेंगे फ्रांस की विदेशी सेना में शामिल यूक्रेन के सैनिक, फ्रांस ने दी पूरे लड़ाकू गेयर के साथ यूक्रेन लौटने की इजाजत। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा में जुटे हैं रूस और यूक्रेन के सैनिक, असामाजिक तत्वों के प्लांट को बचाने की जरूरत बताई। और रूसी हमले के बाद पोलैंड भागे यूक्रेनी नागरिकों ने लौटना शुरू किया, रूसी सेना के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने का इरादा जताया। यूक्रेनी सैनिकों को जंग में भेजते हुए भावुक हुआ परिवार, पिता ने बच्चे को गले लगाकर अलविदा कहा। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी आर्मी ऑफिसर को पकड़ा, यूक्रेनी सैनिक ने बंदी ऑफिसर को पीने के लिए सिगरेट दी। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी सैनिक को बंदी बनाया, जवान से पूछताछ का वीडियो आया सामने। यूक्रेन में हमले के बीच रोता नजर आया रूसी जवान, हमले की तस्वीर और सड़क पर बिखरे शव देखकर भावुक हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब नहीं रहे हैं इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष, स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी ने किया ऐलान।
चेक गणराज्य के फुटबॉल एसोसिएशन का बयान, संभावित 2022 विश्व कप प्ले ऑफ में रूस के साथ नहीं खेलेंगे फुटबॉल मैच। यूक्रेन रूस युद्ध में पोप फ्रांसिस ने आह्वान किया युद्ध रोकने के लिए, कहा रूस की एक्ट्रेस लिया ने यूक्रेन की मदद की, यूक्रेन की फोर्स के लिए डोनेट किए $10,000। यूक्रेन मूल की कनाडा एक्ट्रेस कैथरीन विनिक ने भी मदद की अपील की, कहा आप यूक्रेनी हो या ना हो, युद्ध को रोकने के लिए समर्थन करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।